बाकी की कंडीशन सब वही रहेंगी, बिगिनिंग, एंड, टुगेदर, नेवर टुगेदर, नो टू टुगेदर, वो सब वही रूल चलेंगे, बस एक्स्ट्रा स्टेप में फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे n फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल अभी कुछ चेंज हो जाएगा। तो लेट देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने n डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लगाया, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखा है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। दैट देयर आर n ऑब्जेक्ट्स out of which p objects are same, जिनमें से p ऑब्जेक्ट सेम है। जैसे अभी जो वर्ड था उसमें टोटल लेटर्स 4 थे, दैट इज n हो गया, और 2 लेटर्स सेम थे, o o 2 टाइम्स, तो वो हो गया p। मान लेते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं, उनमें से p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, फिर q objects are also same। जैसे मैंने बोला m d d o o n, अब इसमें 1 2 3 4 5 6, n तो 6 हो गया, p 2 हो गया, q भी 2 हो गया। हो सकता है 2 बार d आ गया तो p2 हो गया, 2 बार o आ गया तो q2 हो गया। 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे, फिर 2 ऑब्जेक्ट्स फिर एक जैसे, फिर मान लो r ऑब्जेक्ट्स आर सेम, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड एग्जामिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स n की वैल्यू। अब इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि भाई a और a 2 बार, p की वैल्यू 2, और हमने ऑब्जर्व किया i और i 2 बार, q की वैल्यू 2, और कोई ऑब्जेक्ट है n n 2 बार, r की वैल्यू 2, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो जो जो लेटर जितनी जितनी बार रिपीट हो रहा है वो p q r ऐसे एंड सो ऑन में जा रहे हैं। तो उस केस में हमारा आंसर हुआ देन द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स then the number of arrangements is equal to n factorial। अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो आंसर n फैक्टोरियल हो गया। जैसे अभी जो वर्ड लिखा MON के 4 फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, अब जितने ऑब्जेक्ट सेम हुए उनका फैक्टोरियल डिवाइड, देन अगेन q फैक्टोरियल, देन अगेन r फैक्टोरियल, एंड करते जाओ। जितनी लेटर जितनी बार रिपीट हो, जितनी डिजिट जितनी बार रिपीट हो, जितने ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो, उनका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करते जाओ। जैसे एग्जामिनेशन में हमने अभी देखा 11 लेटर्स है, तो 11 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में गया, और 3 लेटर थे 2-2 बार रिपीट होते हुए, तो नीचे 3 बार 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जैसे गुड, अभी हमने मैनुअली चेक किया 12 बने, गुड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 थे, 4 फैक्टोरियल ऊपर गया, 2 बार ओ था, नीचे गया 2 फैक्टोरियल, आ गया 12, आ गया 4 फैक्टोरियल इज 24, 2 फैक्टोरियल नीचे हो गया 2, 24/2। मैनुअली बना के दिखाए थे आपको मैंने, मैनुअली 12 बने थे, उससे ज़्यादा नहीं बने थे। और अब इसी को फॉर्मूले से कैसे करेंगे, टोटल 4 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे 2 बार ओ आया तो 2 फैक्टोरियल नीचे रिपीट, दैट इज आंसर, बिना लिस्टिंग करें, क्योंकि हर बार हम लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उनमें लेटर्स रिपीट होंगे, इसके अलावा कंडीशन सारी वही होंगी, वॉवल्स, ऑक्यूपाई, इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, टुगेदर, नेवर टुगेदर, बिगिनिंग विद, एंडिंग विद, वो सब तो वही की वही होंगे। बस फर्क क्या होगा, अब जो वर्ड आएंगे
उनमें कुछ रिपीट होंगे, तो उनका ध्यान रखते हुए बनाना है। पहले की तरह जाने, रूल सारे पहले के हैं, बस रिपीटेशन है तो डिवाइड करो, रिपीटेशन नहीं है तो डिवाइड मत करो, तरीका वही का वही स्टेप है। तो अब ये फॉर्मूले पे अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं, जिसमें कुछ लेटर्स या डिजिट्स रिपीट होती हुई जाएंगी। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जितने लेटर जितनी बार रिपीट होंगे उससे डिवाइड होगा। बिगिनिंग में एक कम हो जाएगा, एंडिंग में एक कम हो जाएगा, टुगेदर आपको पता है 1 यूनिट मानना है। वो सारे रूल्स वही रहेंगे जो पहले किए हुए हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ मेनी different words can be formed with the letters of the word क्या लिखा हुआ है? मिसिसिपी बहुत बार आई है, बहुत बार ऐसे बहुत रिपीट हो रहे हैं। मिसिसिपी से पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, जिसमें कंडीशन और कुछ नहीं है, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं वो बताओ। फिर कंडीशन आ रही है इन हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशंस for I do not come together. फर्स्ट पार्ट में हमको केवल ये बनाना है कितने वर्ड्स बनेंगे, नो कंडीशन। दूसरे पार्ट में अभी हमको ये बताना है कितने वर्ड्स बनेंगे, लेकिन अब चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, चारों नहीं आने चाहिए। 4 बार आई दिख रहे हैं इसमें। तो पहले पार्ट का आंसर बताओ, पहले जल्दी से निकाल के। सबको सबका आंसर आना चाहिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ 11। अब हमने चेक किया आई रिपीटेड 4 टाइम्स। अब आता है एस रिपीटेड 4 टाइम्स। और अब आता है पी रिपीटेड 2 टाइम्स। Therefore, total number of words can be formed 11 factorial divided by 4 factorial 4 factorial 2 factorial। ये पहले पार्ट का आंसर, जिसमें हमने देखा n क्या है, p क्या है, q क्या है, r क्या है। दैट इज 34650 आंसर। अब सेकेंड पार्ट में 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। पूरा का पूरा मेथड सेम है, पहले का रूल याद कर लो। डू नॉट कम टुगेदर क्या करते हैं, बस केवल एक्स्ट्रा स्टेप होगा डिवाइड। बस पहले का आंसर पूरा सेम है एंड नाउ डिवाइडेड बाय लिखना है बस।
जो मैंने नीचे डिवाइड में लिखा है वो आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो प्रीवियस मेथड से अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, रूल वही है, फॉर्मूला वही है, स्टेप वही है। मैंने बोला केवल और केवल एक फर्क है कि अब क्योंकि रिपीटेशन हो गया तो डिवाइड एक्स्ट्रा है, बस। रिपीटेशन नहीं था तो हम पहले कर चुके। तो देखते हैं आप कौन बताए, किसको पहले वाला टॉपिक कितना याद है। डू नॉट कम टुगेदर, सबके आंसर जल्दी निकाल के मुझे बताओ। फैक्टोरियल फॉर्म में ही आंसर निकाल दो फटाफट। सब पहले जैसा है, कोई नया कुछ नहीं है। मैंने बोला रिपीटेशन बस अलग अलग है, स्टेप सारे पहले जैसे। आप ये मान के पूरा करो कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है, बस। पहले का मेथड में कोई चेंज नहीं, बाकी सारा रूल वही का वही है। जल्दी करो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करने हैं। अरे भाई पहले का टॉपिक है, नया कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले का बताना है। पहले का रूल ही नहीं पता क्या करते हैं। जल्दी करो, इधर 3 बच्चे हो, जल्दी। उनके आंसर नहीं आए, फटाफट। पहले का रूल फास्ट, बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ भी नया कुछ नहीं है अभी तक। इसका मतलब पहले जो पढ़ा याद नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आता। पहले का पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद भी। नो आंसर। ये तो हुआ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बने। अब हमको पता है 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर का रूल है टोटल माइनस टुगेदर। टोटल निकल चुका है, टुगेदर के लिए क्या करना पड़ता है? लेट 4 आई एस 1 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करने का मैंने बताया था आपको तरीका, 11 माइनस 4 प्लस 1। टोटल में से जितनी को आपने एक माना वो माइनस करो और इसको काउंट करो तो आपको पता पड़ जाएगा कितनी यूनिट्स हैं। देयरफॉर देयर आर 11 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 units. These 8 units can be arranged by 8 factorial ways. तो बाकी बात है ना, मैंने कहा लास्ट रूल में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, सब वही का वही। अब उसके बाद क्या करते हैं?
किसी को याद ही नहीं है? हाँ, तब किसी को याद ही नहीं है। मैंने कुछ और भी तो बोला था आपको, पहले कराते। ऑल्सो 4 eyes कैन बी अरेंज्ड बाय 4 फैक्टोरियल बेस। मैंने अभी तक क्या मान के चला, मैंने आपको क्या कहा था कि ये मान के चलो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है और आप जो आंसर निकाल सकते हो जैसे पहले किया था वही का वही रूल लगाओ। लास्ट में अगर रिपीट है तो डिवाइड कर दो, नहीं है तो नहीं करो। अब मैंने कॉपी देखी आपकी, तो आप देख लो कि आपको पिछले टॉपिक कितना आता है। नहीं था क्या ये कि बाद में जिनको एक यूनिट मानते हैं उनका अरेंजमेंट भी हम लिखते हैं। सब वही के वही स्टेप लिखे हैं जो पहले किया है मैंने। देयरफॉर टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अभी तक मैंने जो फॉलो किया है रूल वो पिछले टॉपिक का फॉलो किया है, ये मानते हुए कोई रिपीटेशन नहीं, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने। पहले कई क्वेश्चन मैंने ये इस तरह के करा दिया आपको, आप में से किसी एक का भी सही नहीं है। अब बस लास्ट स्टेप आ रहा है। नाउ ऑल्सो, इसके बाद अगर रिपीटेशन नहीं होता तो बात खत्म, और रिपीटेशन होता तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा बस। ऑल्सो I repeated 4 times, S repeated 4 times, P repeated 2 times। भाई इसमें भी तो हमने वही किया है, पहले वाला मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको कि MON के मॉन्ग के लिए कितने 4 फैक्टोरियल नो रिपीटेशन, और गुड के लिए कितने 4 फैक्टोरियल अपॉन। बस रूल वही है ना, 4 फैक्टोरियल तो दोनों में लगाया मैंने, रिपीट हुआ तो डिवाइड, नहीं हुआ तो नहीं। बस आपकी किसी भी कॉपी में सही नहीं था। ऑल्सो I repeated 4 times, S repeated 4 times, P repeated 2 times, finally therefore total words is equal to 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल नॉर्मल पिछले मेथड के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक कट गया, देयरफॉर 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हमारा है बस एक। हाँ ठीक, करेक्ट, एक ओनली। पूरे बैच में से इतने जनों में सिर्फ और सिर्फ एक, जबकि मैंने आपको अभी बोला था कि रूल फॉलो करना है, रिपीटेशन है तो डिवाइड, अदरवाइज नहीं। और कोई नया रूल नहीं लगाया मैंने, जो पहले किए थे वही स्टेप किए। टुगेदर वाला रूल लगाया, एक यूनिट माना, नंबर ऑफ यूनिट्स गिनी, जिनको एक माना उनका अरेंजमेंट आगे इनटू किया, लास्ट में रिपीटेशन है तो डिवाइड किया, नहीं है तो नहीं किया, दैट्स ऑल। अब फाइनली आंसर, देयरफॉर 4 eyes डू नॉट कम टुगेदर इसका आंसर हुआ 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर है? अब आप कॉपी देख लो, मेरे को मैंने सब जिनकी कॉपी देखी एक भी सही है, एक भी सही है, बाकी एक के अलावा कोई नया रूल नहीं है। पहले का टॉपिक बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पहले का टॉपिक है टोटल माइनस टुगेदर। टोटल 11 फैक्टोरियल, अभी रिपीट डिवाइड में यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, टुगेदर 8 यूनिट्स 8 फैक्टोरियल, 4 आई की एक यूनिट इंटू 4 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड होल अपॉन 4 4 2। बात तो एक ही है, रूल वही का, लास्ट में डिवाइड हुआ है बस। आप चाहो तो जैसे यहाँ मैंने इसको काटा, नहीं काट के आप सीधा सीधा 11 फैक्टोरियल तो टोटल बिना रिपीटेशन मानते हुए, माइनस यूनिट वाइज 8 फैक्टोरियल, और जिनको एक यूनिट माना वो 4 फैक्टोरियल, कोई वही का वही रूल लगाए, और होल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की बात है।
कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन अभी तक आपको ये आंसर निकालना नहीं आता है। डू नॉट कम टुगेदर का तो सारे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, example 5 first part, how many different words can be formed with the letters of the word हरियाणा। सेकंड पार्ट इनमें है हाउ मेनी ऑफ दीज begin with H and end with N, and third part, in how many of these H and N are together, begin, end together, never together, no to together, सब किए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस भी वापिस हैं वही, बिगिन होता है तो क्या करते हैं, एंड होता है तो क्या करते हैं, टुगेदर में क्या करते हैं, नेवर टुगेदर में क्या करते हैं, नो टू टुगेदर, इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तीनों के आंसर जिसके आ जाए वो बताना, भले ही फैक्टोरियल फॉर्म में। तीनों पार्ट जल्दी। तीनों पार्ट हो गए।
हो गए तीनों पार्ट? तीनों पार्ट जल्दी, और कोई फटाफट? अरे भाई सब किए हुए हैं क्वेश्चंस, पहले के क्वेश्चंस हैं, पहले के तरह से होंगे, पहले किया हुआ है। तीनों पार्ट हो गए? चार बच्चों जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। पहले के क्वेश्चंस में भी रिपीट दिक्कत है तो मतलब पहले का टॉपिक ही नहीं आ रहा अभी। क्या है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन पहले सारे के। नाउ फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करते हैं रिपीट है कि नहीं। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया ए रिपीटेड 3 टाइम्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको पहले कराया हुआ है, अगर कोई लेटर बिगिन होता है तो कट जाएगा, एंड होता है तो कट जाएगा। पहले भी तो किया हुआ है, बिगिन और एंड का क्वेश्चन कॉपी में ही सॉल्व है। नाउ बिकॉज ईच वर्ड बिगिन विद एच एंड एंड विद एन, देयरफॉर रिमेनिंग लेटर्स जो अरेंज होंगे ये गए। मैंने आपको बोला था पहले, जो बिगिन हो गया वो और कहीं नहीं जाएगा, जो एंड हो गया वो भी कहीं नहीं जाएगा। रिमेनिंग लेटर्स जो कहीं भी जा सकते हैं, उठा के इधर उधर फेंक सकते हैं, वो वाले लेटर ढूंढो। दैट इज ए, दैट इज आर, दैट इज वाई, दैट इज ए, दैट इज ए। ये इधर उधर जा सकते हैं कहीं भी, जहां मर्जी हो, फ्री है। जो एच और एन तो फिक्स है उनको हमने कर दिया। नाउ रिमेनिंग लेटर्स काउंट करने पर 5। नाउ दीज 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय, these 5 letters can be arranged by 5 factorial ways। अब अगर रिपीट है तो डिवाइड, नहीं तो नहीं, पहले की तरह ही तो किया मैंने अभी तक, पहले भी तो ऐसे ही करा था। नाउ अब हमने चेक किया, बट ए रिपीटेड 3 टाइम्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट, टुगेदर। टुगेदर का रूल क्या है? टुगेदर का रूल है एक यूनिट मानना, लेट एच एंड एन एज 1 यूनिट। अब यूनिट गिनेंगे, मेथड आपको बताया, टोटल -2 + 1। नाउ देयरफॉर देयर आर
7 minus 2 plus 1 is equal to 6 units. Now these 6 units can be arranged by 6 factorial ways. उसके बाद जिनको 1 यूनिट माना उनकी बात होगी. Now because h and n can be arranged by 2 factorial ways. अब रिपीटेशन की बात होगी. Also a repeated 3 times. Finally total number of words 6 factorial into 2 factorial divided by 3 factorial. अब पहले का तरीका अप्लाई किया है, मैंने कोई नया अप्लाई नहीं किया है. टुगेदर मान के एक यूनिट वाइज फैक्टोरियल, इंडिविजुअल वाइज फैक्टोरियल, रिपीट है तो डिवाइड. अभी किया था, इससे पहले ही किया था ना टुगेदर. तो फाइनली जो सही है बिल्कुल तीनों पार्ट वो हैं हमारा सही है तीनों, एक गलत है लास्ट वाला. ये तीसरा पार्ट, वो दूसरा पार्ट, फर्स्ट और भी इजी था. तीनों पार्ट सही होने वाले कितने जन हैं? 1 2 बस पूरे बैठ. जबकि मेरे को ये बता दो कि क्या ये क्वेश्चन नया है? क्या ये क्वेश्चन कोई नया है क्या? कुछ नया चीज है? कॉपी में दिखा दूं, बिगिन और एंड वाला भी, टुगेदर वाला भी. फिर भी सही नहीं है तो समझो आपको पहले का टॉपिक कितना आता है. कुछ नया नहीं किया है. मैंने आपको बोला नया काम एक ही है, रिपीट हो तो डिवाइड करो, नहीं है तो मत करो बस. अगर यहाँ से इसमें से रिपीटेशन हटा दूं तो डिवाइड हट जाएगा, बाकी सब वही का वही. उसका आंसर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, पहले वाले का 7 फैक्टोरियल हो जाएगा. दैट्स ऑल. पहले भी तो किया हमने सारे. तो तीनों पार्ट सही नहीं है, अब भी सिर्फ 2 जनों के सही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? How many different words can be formed by using all the letters of the word? All the letters of the word. Allahabad. First part. In how many of these vowels occupy the even positions? Second part. In how many of them both L do not come together? चलो स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर सब सेम है. वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस कर चुके हैं, बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर कर चुके हैं, सब कर चुके हैं क्वेश्चन.
फर्स्ट पार्ट का आंसर दिखाओ क्या है पहले इधर। दोनों चाहिए, दोनों आ जाए सब चेक करूँगा। मैं सब करा चुका हूँ भाई, कोई नई चीज़ नहीं है। वाला आंसर का है, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ये हो गया, बचे हुआ कोई और जो चेक करा रहा है? सब किए हुए हैं? 1 2 3 4 सब किए हुए हैं? दोनों भाई मैंने सब करा रखे, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले किया हुआ है आपका वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस वाला। नाउ पहला पार्ट को याद नहीं रहता है कि हमने क्या किया था, पहले भी बताया था। सबसे पहले कंडीशन पूरी करते हैं, वॉवल्स कितने, इवन प्लेसेस कितने। जब वो वॉवल्स अरेंज हो जाएंगे तब बाकी काम होएगा। सबसे पहले हमने देखा देयर आर 4 वॉवल्स, दैट इज ए ए ए ए, ये 4 वॉवल्स हैं। अब हमने देखा इवन प्लेसेस कितने हैं। नाउ देयर आर 4 इवन प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। 9 में इवन प्लेसेस हो गए 2 4 6 8, चारों यूज हो जाएंगे। 4 वॉवल्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, एक एक करके चारों प्लेसेस हमको यूज करने। अब जितने हमारे पास वॉवल्स हैं उतने ही प्लेसेस हैं। अगर मान लो वॉवल्स 5 होते और प्लेसेस 3 होते तो अरेंज नहीं होता, अरेंज ही नहीं होता। उल्टा अगर मान लो हमारे पास वॉवल्स 3 होते और प्लेसेस 5 होते, 5p3 मैंने पहले बोला है। अगर वॉवल्स 2 होते, प्लेसेस 7 होते, 7p2। जितने हमारे पास वॉवल्स हैं उतने प्लेसेस चाहिए। अब 4 प्लेसेस हैं और 4 ही वॉवल्स हैं, 4 के 4 प्लेसेस रिक्वायर्ड है। तो सीधी सी बात हुई कि नाउ देयरफॉर 4 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड बाय by 4 factorial ways। हो गया। अब आता है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे? नाउ रिमेनिंग लेटर्स हैं
remaining letters L, L, H, B, D, और वैसे भी हम लिख सकते हैं बिना मैंने लिखे भी, 5 बचेंगे, नेचुरल बात है, 9 में से 4 गए तो that is equal to 5 letters. Now these 5 letters can be arranged by these 5 letters can be arranged by 5 factorial base. अब सब हो गया, अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया है, अब करेंगे एक लास्ट स्टेप, बस रिपीट हो रहा है तो, नहीं तो खत्म बात ही, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, सब पहले जैसा है. नाउ ऑल्सो ए रिपीटेड 4 times, L repeated 2 times. Finally, number of words is equal to vowels के लिए 4 factorial, 5 factorial remaining के लिए, और रिपीटेशन होने के कारण 4 factorial 2 factorial डिवाइड में कैंसिल, आंसर पहला पार्ट. बस अब किसका पहला पार्ट सही है देखें, 1, 2, फिर से वही 2, जबकि कुछ नया नहीं किया मैंने, कुछ नया नहीं किया. पहले आप कॉपी चेक कर सकते हो, आपकी कॉपी में ये किया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का. पहले कंडीशन पूरी करो, सिंपल सी बात में, इसको तो अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाकी तो ऑब्जेक्टिव है 1 सेकेंड में. सबसे पहले वॉवल्स गिनने हैं मुझे, 4 है, फिर मेरे को इवन प्लेसेस गिननी है, 4 है, 4 फैक्टोरियल खत्म, रिमेनिंग तो कुछ करना ही नहीं है, रिमेनिंग तो जितने उतना फैक्टोरियल. तो सीधी सी बात 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दिख ही रहा है. अब रिपीटेशन है तो डिवाइड कर दिया, नहीं है तो नहीं करता, बस और क्या है. ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो पूरे लिख रहे हैं अपन स्टेप, जरूरत ही नहीं है. तो सोचो अभी भी केवल 2 जनों का सही है, पहले कराया हुआ. अब आता है नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमने बोला डू नॉट कम टुगेदर. तो पहले हम टोटल निकालेंगे. टोटल निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर देयर आर 9 letters. इसमें कुछ रिपीट दे रहा है तो इन विच ए रिपीटेड 4 times, L repeated 2 times. Therefore, number of words can be formed 9 factorial, 4 factorial, 2 factorial. एक खत्म बात. अब टुगेदर लेंगे. Let L and L as a 1 unit. Let both L as come 1 unit. अब गिनेंगे यूनिट्स, उसका तरीका मैंने आपको बताया. Therefore, there are 9 minus 2 plus 1 is equal to 8 units. These 8 units can be arranged by these 8 units can be arranged by 8 factorial ways. उसके बाद जिनको 1 यूनिट माना उनका अरेंजमेंट both L can be arranged by 2 factorial ways. अब रिपीटेशन, but A repeated 4 times, A repeated 4 times, L repeated 2 times. So therefore, number of words 8 factorial divided into 2 factorial divided by 4 factorial 2 factorial. ये टुगेदर. अब टोटल माइनस टुगेदर, बस. Therefore, number of words if both L do not come together is equal to
9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कुछ नया नहीं। डू नॉट कम टुगेदर तो वैसे ही गई वाला। क्वेश्चन तो वही है, बिगिन, एंड, इवन, ऑड, सब वही है, टुगेदर, नो टुगेदर, रूल तो वही है, फॉर्मूले तो वही, स्टेप तो वही है। तो फिर भी आंसर किसके निकले? 2 जनों के सही। दोनों पार्ट सही होने चाहिए थे क्योंकि कराए हुए हैं, कोई नया कुछ नहीं करा मैंने, पहले का क्वेश्चन है, पहले किए हुए हैं। तो फिर भी इतने सारे जनों में सिर्फ 2 ही सही कर पाए। तो सोचो आपको कितना पहले का टॉपिक याद है। कुछ नहीं, कल करते हैं फिर मालूम पड़ेगा। क्वेश्चंस वही हैं जो आप पहले कर चुके हो, उसमें कुछ नया नहीं है, रिपीटेशन बस एक्स्ट्रा।